सक्सेस का कुछ मूल मंत्र मिला आपको, पॉजिटिव थॉट प्लस पॉजिटिव एक्शन बराबर सक्सेस। टीचर सब वो क्वेश्चन को अपने बच्चों को भेजेगा, समझ में आ रहा है, और दो चार को बेहुदा स्टूडेंट सब वो शिक्षक को भी मैसेज कर करके पूछेगा चोरी से। अब क्वेश्चन लीक वाले का आंसर देख के भी जाओगे ना नहीं कर पाओगे टॉप। टॉप वही करता है बुआ जो दिल से ईमानदारी से अपनी कॉपी को लिखता है। काम अगर अच्छा करोगे ना, कर्म अगर अच्छा रहेगा ना, तो किस्मत जो है ना गुलाम बन के रहेगी। मुझे सिर्फ आप लोगों ने 300 नंबर का ठेका दिया था और मैं उसे ही निभाने में प्रयासरत हूं, और 300 में मैं आपको कहीं से भी आपका कॉन्फिडेंस लो नहीं होने दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो आप में से कोई भी बच्चा जो मेरे यहाँ पूरा साल पढ़ा है वो बेधड़क आपको जहां भी जो प्रॉब्लम हो, जहां आपको लगे छोटे से छोटे समस्या को भी अगर आप फेस कर रहे हैं, आप हमको खुल के बताएं, हम आपको उसका एक बहुत अच्छा सलाह जरूर दें। जब तक हम आपकी समस्या को समझेंगे नहीं तब तक हम आपको क्या सलाह दें। हर स्टूडेंट की समस्याएं अलग अलग हो सकती है, तो आपसे ही रिजल्ट की उम्मीद है हमको। तो अगर हम लोगों ने अच्छा काम किया है तभी लोग जुड़े हैं और तभी आप सब इतने हैं, और शायद इससे भी आगे और बढ़ेंगे। तो ये सब अच्छे कामों का ही नतीजा है। तो आपके रिजल्ट से केसीसी की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। आप ये मत समझिएगा कि आपके रिजल्ट से केवल आपको खुशी मिलेगी। दो लोग बहुत खुश होते हैं, याद रखिएगा। आपके पेरेंट्स जितना खुश होंगे उससे ज्यादा खुशी हमको होगी, और ज्यादा नहीं कहिए तो कम से कम बराबर ही कहिए कि उतनी ही खुशी हमको भी होगी। आप समझ पाए? ये दो लोग निस्वार्थ भाव से आपके रिजल्ट की मनोकामना करते। बाकी अगर आपका कोई बहुत सगा मित्र है ना, तो शायद वो भी भगवान से कहता होगा कि इसको अच्छा नंबर आए लेकिन हमसे ज्यादा अच्छा ना आए। मित्र यही कहा। अब ये सच्चाई है। आपका बहुत सगा मित्र आप टॉप कर जाए और वो आपसे कम हो जाए तो उसको दिक्कत होगा, थोड़ी सी कड़वाहट आएगी उसको। हर आदमी ये चाहे, लेकिन दो लोग इस संसार में हैं जो निस्वार्थ आपके लिए मनोकामना करेंगे कि आपका रिजल्ट बहुत बेहतर हो। भी एक बात बताओ, कितना दिन बचा हुआ है? 20 दिन। बउआ मेरे, एक दिन काफी होता है बहुत कुछ करने के लिए। इतिहास बदलता है एक दिन में, और 20 दिन तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर तुमको अपने ऊपर भरोसा ना हो, अगर तुमको ये लगे कि सर हम पूरा साल में नहीं कर पाए तो अभी क्या कर लेंगे, अगर तुम इस मानसिकता के व्यक्ति हो तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम इस मानसिकता के व्यक्ति हो कि डू एंड डाई, नहीं, इसमें आप जिस प्रकार से भी ले, एक दो बेहुदा सब होगा एवरेज मार्किंग सब वाला, वो सब तुम्हारा रिजल्ट वही रहने वाला है, एवरेज रहने वाला है, उसमें चिंता मत करो। लेकिन डू एंड डाई तुम तो झुठला दोगे। तुम लोग जो बेहुदा सब एक दो हंसने वाला, तुम तो झुठला दोगे कि एपीजे अब्दुल कलाम कभी अखबार बेच के देश का प्रेसिडेंट बने। तुम बोले झूठे बात, तुम तो झुठला दोगे। तुम बेहुदा पैदा ही हुआ है बेहुदा, तो तुम लोग तो किसी भी बात को झुठला दोगे। तुम लोगों को किसी बात में सच्चाई कहां लगेगी? तुमको कहां लगेगा कोई गरीब का बेटा कुछ भी कर सकता है? तुमको लगेगा नहीं नहीं नहीं, समझ में आ गया? तुमको कहां लगेगा कि तुम टॉप करोगे? तुमको लगेगा नहीं हम टॉप नहीं कर सकते। तुम तो पैदा ही हुए बिना टॉप करने के, तुम कहां टॉप करें? जिसको अपने ऊपर डाउट हो कि हम नहीं कर सकते हैं, वो क्या ही कर लेगा? वो तो मानसिक दिवालिया है। मानसिक दिवालिया कौन? जो पैसे से कंगाल है। रे भारतीय लोगों के पास पैसों की, और आजकल का षड्यंत्र हम तुमको अक्सर कहते रहते, तुम लोगों को बुरा लगता होगा कि सर काहे आप वीडियो वगैरह इधर उधर आप ये सब बोलते रहते। कुछ दिन वेट करो और तुम देखो कि जिस प्रकार से विदेशी ताकतें तुम लोगों को अपने ही देश में ताश खेलने का आदत, वीडियो बनाने का आदत सब लगवा रहा है, मानसिक दिवालिया हो जाओगे। हम कहेंगे तुम टॉप करोगे, तुम कहेंगे नहीं हम नहीं कर सकते। मतलब यह है कि विचारहीन हो, मतलब यह है कि आत्मविश्वास हिल गया। अब काहे हिला पता नहीं, अब वो फेसबुक के कारण हिला है या व्हाट्सएप के कारण हिला है या गेम वेम खेल रहा है, पबजी का असर है, लेकिन मानसिक दिवालिया तो हो गए हो, क्योंकि तुम्हें विश्वास ही नहीं है कि तुम वही आदमी हो जो पूरा देश बदल सकते हो, क्योंकि तुमको यकीन ही नहीं है कि तुम कुछ भी कर सकते, क्योंकि भगवान ने उतनी ही तुम्हें भी दिया है जितना किसी बहुत बड़े व्यक्ति को दिया है। बड़ा कोई शरीर या आकार से नहीं होता है, बड़ा तो विचारों से होता है। और जिस आदमी का विचार ये कह रहा हो कि वो कुछ नहीं कर सकता है, वो तो नॉर्मल ही लाइफ जिएगा, नॉर्मल ही जिएगा। तो जब तक आपके अंदर विश्वास ना हो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। हमने मोहम्मद अली का आपको एग्जाम्पल बताया होगा, हमने मोहम्मद अली की कहानी आपको सुनाई होगी। मोहम्मद अली में पर आप ऐसे समझिए, आप एक बार सुने रामायण का एक पात्र है बाली, सुने सुग्रीव का भाई। तो बाली के पास एक वरदान था कि जैसे ही उसके सामने कोई जाएगा तो उसकी आधी ताकत बाली में आ जाएगी, तो बाली और ताकतवर हो जाएगा। और ये जो वरदान था, जो बचपन में पढ़े तो लगा कि झूठे उठे होगा, बचपन में ऐसा ही लगता है। अब जाके जब धीरे धीरे बड़े हुए
तो समझ में आता है कि वो कहानी वास्तविक जीवन में समझाना क्या चाह रही। तो वास्तविक जीवन में ये समझाना चाह रही थी। रामचंद्र जी भी बाली को सामने से जाके नहीं मार पाए, छुप के मारना पड़ा था, क्योंकि जैसे उसके सामने जाते तो बाली को कोई हरा नहीं सकता था। तो आप जानते हैं उस कहानी का मतलब ये है कि अगर इंसान में अदम्य आत्मविश्वास हो तो इंसान किसी को भी हरा सकता है। मतलब सोचो, बाली के अंदर इस लेवल का आत्मविश्वास था, उसको ये पता था कि मेरे सामने कोई भी हो मुझे हरा नहीं सकता है। दिस इज नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। अब इसका बाली की कहानी उधर सुनी तुमने, अब मोहम्मद अली की कहानी यहां सुनो। मोहम्मद अली के बारे में गूगल कर लेना, यूट्यूब कर लेना, अब तो नहीं रहे बेचारे, लेकिन बहुत बड़े बॉक्सर। और मोहम्मद अली के सामने कोई भी बॉक्सर देश या विदेश का हो, मोहम्मद अली कहते थे यू आर ग्रेट बट आई एम ग्रेटेस्ट। तो कॉन्फिडेंस देखो बंदे का पहले। अब सुनो, उसके बाद बोलता था मोहम्मद अली हमेशा अपने आप में बोलते थे कि आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट। मतलब हर प्रेरणा वाली कहानी में तुम लोगों, हर बैच में मैं कोशिश करता हूं कि सुनाऊं कुछ कुछ, तो उसमें मोहम्मद अली का मैं एक बार जरूर जिक्र कर ही लेता हूं। उसमें सामने वाले से वो पूछते थे, अपोनेंट जो रहता था सामने से, जो प्रतिद्वंदी लड़ रहा होता था, उससे पूछते थे तुम्हारी हाइट कितनी है, तुम्हारी हाइट। सामने वाला पूछता था क्यों, तो बोलते जब मैं तुम्हें, मतलब जब मैं लड़ूंगा और जब मैं तुम्हें पीटूंगा तो तुम गिरोगे, मुझे पता होना चाहिए कि कितना पीछे हटना है। मतलब किसी को तुम डायरेक्ट ऐसे बोलोगे, मैंने लगता कि इस तरह का आत्मविश्वास भी होता है बंदे में। अब तुम कहोगे ये ओवर कॉन्फिडेंस है, बंदा एक भी मैच नहीं हारा, कोई हराने वाला पैदा ही नहीं हुआ, ओवर कॉन्फिडेंस कैसे है। अब एक मिनट सुनना, अब देखो क्या ये बोल के संभव है आई एम द ग्रेटेस्ट कोई ग्रेट बन जाए। तो आज से हम लोग बोलते हैं आई एम टॉपर, आई एम टॉपर, आई एम टॉपर, नहीं बन पाएंगे ना। तो मोहम्मद अली हमेशा कहते थे आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। तो उनके हाथ में कॉफी का मग नहीं रहा, किक और पंचिंग चलता रहता था, और उनसे ज्यादा कोई प्रैक्टिस ही नहीं करने वाला पैदा हुआ था। क्या आप समझ पाए? आदमी 6 घंटे का शिफ्ट लगाता था, ये आदमी 12 घंटे का शिफ्ट लगाता था। तो आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, दिस इज पॉजिटिव थॉट। दिस इज पॉजिटिव बोलने से माइंड पॉजिटिव रहता है, पहली बात याद रखना। पॉजिटिव बोलने से माइंड, अगर तुम निगेटिव नकारात्मक लोगों के साथ भी हो तो याद रखना, अभी जो मैं 10-15 दिन 20 दिन के लिए कहानी तुम्हें याद रखना, तुम्हारे जीवन में बहुत बहुत अलग परिणाम ये दे जाएगा। तो मोहम्मद अली जब कहते थे आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, अरे भाई वो लड़ेंगे बाद में, जीतेंगे बाद में, हारेंगे बाद में, बट नाउ आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। इससे क्या हुआ, माइंड को बार बार मैसेज क्या गया कि आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम नॉट लूजर, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। तो माइंड को बार बार मैसेज कैसा गया, पॉजिटिव गया। दिस इज पॉजिटिव थॉट। ये किसका कमाल था, पॉजिटिव थॉट। एंड एक मिनट, जब आई एम द ग्रेटेस्ट एंड आई एम द चैंपियन वो कह रहे थे, तो आराम से रजाई ओढ़ के तकिया लेके तो नहीं बोल रहे थे, और आराम से सोफा पे बैठ के तो नहीं बोल रहे थे, बहुत रिलैक्स वे में बैठ के तो नहीं बोल रहे थे, सिनेमा देखते हुए, पबजी गेम खेलते हुए तो नहीं बोल रहे थे ना, वीडियो बना के तो नहीं बोल रहे थे। कैसे बोल रहे थे, हमेशा अपना प्रैक्टिस करते हुए बोल रहे थे। अब आप सोचिए, हमेशा अगर आप अपना प्रैक्टिस जारी रखिएगा, तो अब देखिए पॉजिटिव थॉट तो पहले से ही है, अरे पॉजिटिव थॉट तो पहले से है, और तुम कर क्या रहे हो, पॉजिटिव एक्शन, पॉजिटिव एक्शन। और याद रखना, पॉजिटिव थॉट प्लस पॉजिटिव एक्शन इज इक्वल टू सक्सेस। क्या बोला मैंने, सक्सेस का कुछ मूल मंत्र मिला आपको, पॉजिटिव थॉट प्लस पॉजिटिव एक्शन बराबर सक्सेस। अब भारत में हम सब लोग असफल क्यों हो रहे हैं, या ज्यादातर छात्र असफल क्यों हो रहे हैं, उसका कारण समझ लीजिए। पॉजिटिव थॉट तो है, क्या रे अच्छा करेगा, टॉप कर जाएंगे, पॉजिटिव थॉट तो बोला, एक्शन चल चाय पीते हैं, चल ना घूमते हैं, आप समझ पा रहे हैं, एक्शन, एक्शन के नाम पे जीरो। पॉजिटिव थॉट तो है, और थॉट सबके पास है, सब टॉपे करेगा, लेकिन पॉजिटिव एक्शन, एक्शन जीरो, कितना देर प्रैक्टिस, जीरो, नथिंग। तो पॉजिटिव थॉट तो है और पॉजिटिव एक्शन नहीं है, तो आप जीरो। अब एक बात, एक मिनट, भारत में ऐसे भी एग्जाम्पल मौजूद है जहां पे बच्चा 10 घंटा पढ़ता है। एक ऐसी थ्योरी है जहां पे मैं सब कुछ समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। भारत में एक बच्चा है 10 घंटा पढ़ रहा है, लेकिन बावजूद उसके वो सेकंड डिवीजन कर जाएगा। अब आप कहें सर मेहनत तो किया, फल नहीं मिला, मैं कहूंगा पॉजिटिव एक्शन तो था, लेकिन पॉजिटिव थॉट नहीं था। तो मैं तुम्हें याद रखना इस बात को, केवल एक से काम नहीं चलेगा, पॉजिटिव थॉट प्लस पॉजिटिव एक्शन इज इक्वल टू सक्सेस। सब लोग समझ पाए?
तो हमेशा आपको अपने आप को रिपीट करवाना है। क्या रिपीट करवाना है? कि आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। क्या बोलना है? आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। अभी 2 मिनट पहले की मनोदशा तुमको पता है, और एक बार दिल से बोलो तो आई एम द ग्रेटेस्ट, ग्रेट वर्ड को एकदम फील करके बोलो, आई एम द ग्रेटेस्ट और आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट एंड आई एम द चैंपियन। क्या तुम्हें अभी की मनोदशा में कुछ बदलाव नजर आया है? बहुत बड़ा काम करता है। तुम कहोगे सिर्फ बोलने की बातें है। अरे बोलने की बातें नहीं है, बात समझ में आ गया? पॉजिटिविटी को रिपीट करते रहे ताकि हम हमेशा क्या रहे? पॉजिटिव रहे। अगर तुम नहीं भी टॉप कर सकते तो गलती से भी ये मत बोलना कि मुझे तो पता नहीं मेरा रिजल्ट क्या होने वाला है, कहीं फेल ना कर जाऊं। ऐसी तो भाषाओं का मतलब बिल्कुल सपने में भी प्रयोग मत करना, क्योंकि अगर तुम निगेटिव बोलोगे तो माइंड को निगेटिव सिग्नल जाएगा और फिर वो तुमको कहेगा। जो आदमी निगेटिव होते हैं ना, उनका माइंड पूरी तरह से निगेटिव हो जाता है। उनका माइंड इस तरह से निगेटिव हो जाता है कि उसका माइंड उसको कहना शुरू कर देगा, बेहुदा कहीं का, सो जा। 7 बजे उसका मन कह रहा है सो जा, पूरा साल पढ़ा तो कुछ नहीं हुआ, अभी 10 दिन में होने वाला, ऐसे निगेटिव हो जाता है। और जो पॉजिटिव वाला, उसको जगा हुआ है बेचारा, 20 दिन में इतिहास बदलना है। पॉजिटिव वाला इतिहास बदलने की बात करता है, और निगेटिव वाला अब नीतीश कुमार है, कोरोना है, ये पूछेगा, पास कर देगा, चुनाव है, ऐसा ऐसा सोचेगा। समझ पा रहे हैं? काश कहीं से लीक हो पेपर, कोई फल्ला को पकड़ते हैं, उसके चाचा विधायक हैं। अब समझ पा रहे हैं? कुछ जुगाड़ लगाएगा, तिकड़म लगाएगा, घूमेगा फिरेगा, यही सब करेगा। अरे भाई, अगर तुम जुगाड़ उगाड़ लगा के पास कर भी गए ना, बात समझ, अगर तुम जुगाड़ से पास कर भी गए बउआ, और मान लो कि टॉप कर गए, और सुन ना, स्टेज पे बुला के ना तुमको मेडल मिल रहा है, और सामने ना हजारों की भीड़ तुमको देख रही है, मान लो, मानते चलो, और जानते हो उस हजारों की भीड़ में भी तुम अकेले ही रहोगे, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुमको कहेगा कि तुम क्या हो। समझ में आ रही है बात? और अब सुनो, मेहनत किए और टॉप नहीं कर पाए, ध्यान से समझना, और तुम्हें कोई मेडल नहीं मिल रहा है, और तुम अकेले हो, और अकेले हो तो भी हजारों के भीड़ के साथ तुम खड़े होके कह सकते हो कि मैंने जो भी पाया है अपने टैलेंट के दम पे पाया है। और वो जो कॉन्फिडेंस होगा ना, वो बात ही अलग है रे। तो तुम तो खिलवाड़ बना दिया एजुकेशन को, क्योंकि उसको ये पता नहीं चला कि पास करने के लिए मेहनत कितना करना पड़ता है। काहे कि अगर मजाक मजाक में 10वां पास करेगा ना, तो मजाक मजाक में इंटर भी पास करना चाहेगा। और ये बेहुदा सब जब इंटर पास कर लेता है ना, तो जानते हैं ग्रेजुएशन तो हम लोग पढ़ाते हैं ना, तो ग्रेजुएशनों में रेखा मनोरमे से पास करना चाहता है। अब आप बताइए, जो आदमी केवल चंद दिन पढ़ के पास करने के लिए पढ़ा हो, उसको क्या महत्व रहेगा 10वां का, इंटर का, और क्या सीखा है उसने अपने जीवन में? उसने अपनी जिंदगी के बहुत ज्यादा पल केवल इधर उधर घूमने में बिताए हैं, और वो कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं। इसीलिए आप हमेशा याद रखिए कि अगर अपने आप के गिरबान में झांक के देखना हो, खुद से आंख में आंख मिला के बात करनी हो, तो अगर पूरा क्लास चोरी करता रहे, गंगा बह रही है, तो भी हाथ मत धोना। क्या आप समझ पाए? ये मेरा आग्रह था। मुझे नहीं पता कितने लोग मानोगे नहीं मानोगे, क्योंकि सबका, अरे हम 1 घंटा बोलेंगे उससे क्या ही बदल जाएगा। जिसकी जैसी संगति होगी, जिसका जैसा बिहेवियर बन चुका है, वो वैसे ही रहोगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होना है। लेकिन अगर मेरी बात को कोई सही से अमल में ला सको, तो मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि ना आज और ना आज के बाद जीवन में कभी कोई एग्जाम हम लोग बिना मेहनत के तो नहीं देंगे। क्या आप समझ पाए? और आप अगर इस प्रकार से बात कर रहे हो ना कि मतलब चोरी वोरी चले, आप चोरी चकारी करके पास वास कर जाना, तो जिंदगी में कभी मतलब भारत माता की जय या देशभक्ति सब बात मत बोलना कि हम भी देशद्रोही हैं। बात समझ में आ गया ना? तब देशभक्ति मत जगा लेना कभी कभी, काहे कि बहुत जमा हो जाता है देशभक्त सब। और उसके बाद ये मत बोलना कि हम चाइना को पीछे कर देंगे, काहे कि बोलना गर्व से कि हम भी चोरी किया है इंटर में, हम चाइना को पीछे नहीं कर पाएंगे। इसलिए चोरी मत करना कभी भी। अगर पूरा चोरी, अरे हम बता रहे हैं, क्वेश्चन लीक हो जाएगा आधा घंटा पहले, बात समझ में आ गया, और 2-4 गो टीचर सब वो क्वेश्चन को अपने बच्चों को भेजेगा, समझ में आ रहा है, और 2-4 गो बेहुदा स्टूडेंट सब वो शिक्षक को भी मैसेज कर करके पूछेगा। क्वेश्चन लीक हो जाए तो भी हमारे पास मत आना, काहे कि हमेशा याद रखो, बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं बुआ, अनुभव है कुछ, उस टीचर का बच्चा पास नहीं करता है, पास मतलब टॉप नहीं करता है, पास तो कर ही जाता है, बिहार बोर्ड है, चोरी से। अब क्वेश्चन लीक वाले का आंसर देख के भी जाओगे ना, नहीं कर पाओगे टॉप। टॉप वही करता है बुआ जो दिल से, ईमानदारी से अपनी कॉपी को लिखता है, क्योंकि उसके साथ ईश्वर होते हैं, धर्म होता है। इसीलिए कभी भी
गलत रास्ते को हमेशा अच्छा लगेगा, कलयुग है, गलत रास्ता सब बड़ा इजी लगेगा, लेकिन बउआ मत जाना उस पे। बात समझ में आ गया ना? छोटा सा गेन जो है वो लंबे समय का पेन देकर जाएगा। समझ में आ रहा है? छोटा सा पल भर के लिए लगेगा कि आप सबका आंसर मिल गया, चिट मिल गया, लेकिन उस चक्कर में जो तुम्हारे अंदर एक बच्चा है, जो तुम्हारे अंदर जो एक अच्छा स्टूडेंट है, जो आंसर को अपने हिसाब से एग्जामिनर को प्रभावित करने वाले लैंग्वेज में लिख सकता था, वो किसका लैंग्वेज लिख रहा है? चिट पुर्जी का लैंग्वेज लिख रहा है। बात समझ में आ रहा है? कहाँ का रिजल्ट कहाँ पे आ जाएगा? मतलब समझो, अपनी योग्यता को समझो। तुम बेस्ट है क्योंकि तुम पढ़ता है समझ के। रट्टूमल सबको चोरी करने दो। जो रटता है उसके लिए चिट बहुत बड़ी बात हो सकती है। हम तो समझदार व्यक्ति, तो हम तो समझ के लिखेंगे। हमारे लिए चिट किसी तरह से कोई महत्व नहीं रखता है, और ऐसी सभी संगतियों से भी दूर रहिएगा। क्या आप लोग समझ पाए? मैं अभी ये सब बात कह दे रहा हूं क्योंकि बिहार बोर्ड है, कुछ भी हो जाता है। आधा घंटा 1 घंटा पहले क्वेश्चन लीक भी हो जाता है। क्या आप समझ पाए? और अकाउंट में सर्वाधिक मार्क्स भी अपने ही बच्चे को होता है। तो हम लोग तो कहीं कोई हेल्प नहीं करते हैं, बावजूद इसके बच्चा तो अच्छा कर ही रहा है। क्या आप समझ पाए? तो इसीलिए आप यकीन मानिए, आपको चोरी नहीं करनी चाहिए। ये आग्रह है आप लोगों से। अब एक लास्ट बात कि बउआ मैं क्या कर रहा हूं, मैं कितना मेहनत कर रहा हूं, ये सब तो कहने की जरूरत नहीं है। मैं बस एक आग्रह करूंगा आप लोगों से। लास्ट जो ब्रह्मास्त्र मैं आपको दे रहा हूं, या जो आपको क्विक नोट्स भेजे जाएंगे, या जो और भी चीजें आपको भेजी जाएंगी, वो सब आपको दिया जा रहा है केवल आपके लिए। केवल किसके लिए? आप मेरे पास पूरे साल पढ़े, आपने केसीसी को सपोर्ट किया, आपने फी दिया, आपने इस संस्था को सहयोग किया, इसके लिए केसीसी आपके लिए सोचने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन आप ये सब चीज का यूज किसी दूसरे छात्र को देकर मत कीजिएगा। पढ़िएगा, इसको समाप्त कर दीजिएगा। समझ में आ रही है बात? हाँ, आप इसको बांटने मत लगिए, क्योंकि यही होगा कि अगली बार से कोई और शिक्षक फिर इसको लेकर के अपना मटेरियल बना देंगे, और फिर वो कहेंगे कि ये तो रात भर हम ही मेहनत किए। आप सोचिए, एक इंसान कितना मेहनत करता होगा ना, तो जाके एक मटेरियल तैयार होता है। अपने बिजी शेड्यूल में से रात के 2-2 बजे तक सोना पड़ता है, और फिर नेक्स्ट डे आकर के आपके सामने क्लास लेना पड़ता है। और ये चंद मेहनत केवल आपके छोटे से शेयर के कारण आपने किसी को भी दे दिया हो। वो जो हमसे नहीं लेगा ना, जो किसी और से लेगा ना, तुमने अगर किसी और को दे दिया, उसको तो वैसे ही मिल गया, उसका महत्व कभी नहीं समझेगा। वो किसी और को भी देगा, वो मतलब वो फिर उसका महत्व ही नहीं। इसीलिए बुआ प्लीज मैं आग्रह करूंगा कि अगर आप लोगों ने नोट्स को किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर किया, तो मैं टीचर होके कह रहा हूं कि आप लोगों का सातों विद्या मैंने नाश नहीं कहा। नाश आप लोग खुद ही कह रहे हैं, मैं कैसे कह सकता हूं नाश? लेकिन आप समझ पाए मैं क्या कहना चाहता था। ब्रह्मास्त्र में जितने भी क्वेश्चन होंगे, ध्यान से सुनिएगा, ब्रह्मास्त्र में जितने भी क्वेश्चन होंगे, वो सभी क्वेश्चन आप लोगों को अनिवार्य रूप से एकदम मतलब उस क्वेश्चन को कर ही लेना है किसी कीमत। और मैं 2 चीजों के साथ अपने वाणी को विराम करना कि अगर मैं अभी ये सोचूं कि एग्जाम में क्या आने वाला, कि एग्जाम के लिए क्या करें, तो हम 2 बातों पे फोकस करेंगे। एक तो ब्रह्मास्त्र में सारे क्वेश्चन जितने भी हैं वो कर ले, दूसरा जो एसबीपीटी के लास्ट में मॉडल पेपर है 5 को, वो कर। बाकी जब भी आप इसमें से क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, अगर आपको ब्रह्मास्त्र का भी आंसर बहुत अच्छा ना लगे, मान लेते हैं, तो आप उसको एक बार नोट से पढ़ लीजिए या बुक से पढ़ लीजिए। आप क्वेश्चंस देखिए, बात समझ में आ रही है? आप देखिए कि कहां से समझ में आ रहा है, कहां से समझ में आ रहा है। आपको न रटना, ब्रह्मास्त्र है, मैं ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, रटने नहीं कह रहा हूं मैं, हाँ पढ़ने बोल रहा हूं। उसका क्वेश्चन देख लो, समझ में आ रही है बात? हाँ, जिस बच्चा कोई बच्चा होता है ना, आंसर में भी दिक्कत होता है, इसलिए उसमें आंसर भी दिए हुए हैं। दूसरा कि एसवीपीटी का जो मॉडल है, उसके लास्ट में जो 5 को सेट है, वो भी आप लोग बनाना, और उसमें भी रटना मत, बस उसका आंसर देखना कि उसका क्या आंसर होना चाहिए। इसके अलावे समय समय पर आप लोगों को कुछ टॉपिक में भेजता रहूंगा, उस सबको भी देखते रहिएगा बुक से, ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर सके। बात आ रही है समझ में? एक बार लास्टली बोलोगे कि पॉजिटिव थॉट प्लस बराबर, तो सक्सेस का फॉर्मूला बताओ। सब लोग नहीं बोला, आवाज नहीं आया। सक्सेस का मंत्र मिल गया तुम लोगों को? ठीक है। अच्छा, थॉट पॉजिटिव करने के लिए 2 लाइन बोले थे, क्या क्या था? आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। अरे भाई बोलते रहो, समझ में आ रही है बात ना? मतलब जब भी निगेटिविटी आए ना,
तो बोलने का। सब लोग समझ पाए? लेकिन एक मिनट, बोलते हुए सोफा पे बैठ के नहीं बोलने का है, बैठते हुए रजाई ओढ़ के नहीं बोलने का है कि चलो भाई अब जाके सीधा रजाई ओढ़ो, आई एम द ग्रेटेस्ट, नहीं, तब तो कोई फायदा ही नहीं है। तो आपको क्या करना है? मेहनत करना है, पढ़ते हुए बोलना है। एक वो सवाल बनाओ, बोलो आई एम द ग्रेटेस्ट, बात समझ में आ गया? अगल बगल कोई हो, एक मुका खींच दो, आई एम द ग्रेटेस्ट ना, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनाओ। समझ में आ रही है बात? तो क्लियर है? तो इस प्रकार से एंटरटेन करके पढ़ो। समझ में आ रही है बात? चल इसी के साथ वाणी को विराम करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।